म्यूचुअल फंड्स यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पे म्यूचुअली कलेक्टेड फंड्स आते हैं। कहां कहां से आते हैं? हम और आप यानी कि रिटेल कस्टमर जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, वहां से फंड्स आते हैं। या कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां भी पैसा लगाती हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से म्यूचुअली फंड्स इकट्ठे होते हैं एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, एक कंपनी में, जिसको मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। उस ब्रोकर के पास हर जगह से पैसे आए, हर जगह से फंड्स आए, और ये फंड्स अल्टीमेटली वहां पे कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं। वो फंड मैनेजर्स उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहां कहां कर सकते हैं? बट ऑब्वियस है, जहां जहां डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वहां वहां लगाया जा सकता है पैसा। जैसे कि इक्विटीज में लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर हम बॉन्ड्स में लगाएंगे तो उसको बोलेंगे डेट म्यूचुअल फंड। दोनों में लगाएंगे तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, या कई बार इसको बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। ऐसे ही गोल्ड में लगाएंगे तो गोल्ड म्यूचुअल फंड। ऐसे ही रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। यानी कि जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे उसी तरह का म्यूचुअल फंड वो बन जाएगा। बट ऑब्वियस है, जब हम पैसा देते हैं उस बड़े ब्रोकर को, उस कंपनी को, उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल को, उस म्यूचुअल फंड को, तो वो हमें कुछ पर्ची देता है कि आपके पास इतने अमाउंट का सामान है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स। और यूनिट्स की वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो यानी कि एक तरह से म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे कई फंड मैनेजर्स हैं, जहां पे सारी जगह से पैसा इकट्ठा किया जाता है। एंड पैसा जब इकट्ठा होता है उस पैसे को फर्दर लगाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। वहां से जो रिटर्न आती है उसमें से रिटर्न हम सारे यूनिट होल्डर्स को दी जाती है, चाहे रिटेल इन्वेस्टर था चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था। यानी कि ये म्यूचुअल फंड का पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है।